सवाल तो उन पे लागू होता जो 70 साल से हमारे साथ क्या किए। तो उन लोगों ने सिर्फ वोट लिया है ना। सर आप भी तो भाजपा की तरह बात करेंगे 70 साल से क्या किया, 70 साल से क्या किया। 70 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप आज 5 साल 6 साल से यहाँ पे हैं। आपने अपने से क्या किया है, मैम ने अपने से क्या किया यहाँ पे। आप लोग आए ही थे उसी मकसद से कि किसी तरह से एमएलए बन जाएंगे, भाग जाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ धोखा हुआ है, हम लोग पहचान नहीं पाए उस आदमी को, भाग गए, चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस सदर को बदनाम कर रहे हैं उसी सदर साहब के एहसानों तले वो आज विधायक बने हैं। सदर साहब टिकट नहीं देते तो विधायक का ख्वाब भी देख सकते थे क्या? 5,000 वोट लेके आए थे, 8,000 वोट लेके आए थे। तो आम यहाँ का चाह रहा है कि अब्दुल इमान साहब जीते, यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि अब्दुल इमान साहब जीते। तो अवाम साथ है, 4 आदमी गए हैं, 4 वोट गया है। मैं समझता हूं किशनगंज के इतिहास में सबसे निकम्मा सांसद अब तक साबित हुए हैं ये। इनको यहाँ के लोगों से और यहाँ के किशनगंज के इलाके से कोई मतलब नहीं इनको कि यहाँ काम होना है नहीं होना है। वो आराम पर से इंसान है। और यहाँ के लोग, एक सुरजापुरी में कहावत है कि काना का लाठी एक ही बार हरा है ना। तो बार बार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं अपना गांव और हमारे साथ हैं आज AIMIM के कद्दावर नेता कार्यकर्ता, वो बिहार सदर अब्दुल इमान के बहुत ही करीबी वाशिद आलम साहब। आने वाला 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पिछले बार अब्दुल इमान साहब नंबर 1 में चल रहे थे सोशल मीडिया में, लेकिन तीसरे नंबर में पहुंचे थे। क्या इस बार भी वही मामला रहेगा? उसके बाद यहाँ पे 5-5 विधायक भी बनाए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमांचल के लोगों ने 5 विधायक तो दिए, लेकिन MIM ने यहाँ के लोगों को क्या दिया? चलिए इन्हीं सभी सवालात के साथ पहुंचते हैं सीधे वासिफ साहब के पास। वासिफ साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल ये है कि आप 2015 से पहले लुधियाना में रह के काम कर रहे थे, उसके बाद आप पार्टी में जुड़े। पार्टी में क्यों जुड़े सर? क्यों लगा कि आपको पार्टी में जुड़ना चाहिए, पार्टी में रह के काम करना चाहिए? देखिए, राजनीति में तो सक्रिय होना ही चाहिए। मैं मतलब जब बाहर में थे, बाहर में काम कर रहे थे, तो हमको लगा कि नहीं, उस इलाके में ज़रूरत है एक ऐसे पॉलिटिक्स राजनीति पार्टी का जो हमारे इलाके के लिए काम कर सके। क्योंकि पिछले 70 साल से तो हम लोग जान रहे थे, वोट तो नहीं दिए थे उससे पहले, क्योंकि 2014 में भी मेरा नाम आया था वोटर लिस्ट में। तो जान रहे थे कि कांग्रेस, RJD, जदयू, भाजपा ये सब वहाँ पर चुनाव लड़ती है, जीतती है, लेकिन हमारे इलाके का हालात नहीं बदला। क्योंकि यहाँ के लोग पलायन करते हैं, बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं, कल कारखाने यहाँ बने नहीं। तो हम लोग सोचे कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जब 16 अगस्त 2015 में यहाँ पर वो आए असद साहब, तो हम लोग को लगा कि नहीं, एक उम्मीद है और ये नेता बोल रहे हैं हमारे हक के लिए, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग पार्टी से जुड़े और मेहनत किए अब्दुल इमान साहब की क़यादत में। और हम लोग 2019 लड़े, 2015 भी लड़े थे तो हार हुई, 2019 लड़े, 3 लाख वोट लेके आए, 2020 में हम लोगों को कामयाबी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 2024 में हम लोग इंशाल्लाह फतेह करेंगे किशनगंज। सर, सवाल वही है कि यहाँ के लोगों ने आपको एक विधायक पहले दिया बाई इलेक्शन में, फिर यहाँ के लोगों ने 5-5 विधायक दिया आप लोग, लेकिन MIM ने क्या दिया सीमांचल को? बहुत बड़ी सवाल है सर, लोग सवाल कर रहे हैं। MIM ने बहुत कुछ दिया। देखिए, MIM के लोग यहाँ से जब जीत के गए तो सीमांचल के हक और इंसाफ के लिए एक नया आवाज़ बुलंद किया। असेंबली के दरों दीवारें गवाह हैं, है ना। इससे पहले तारीख शाहिद है कि इससे पहले इस तरह की कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं गूंजी कि सीमांचल को पुल चाहिए, सीमांचल को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ चाहिए। मजबूत से हमारा पक्ष कोई रखने वाला नहीं था। अब जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये सवाल तो उन पे लागू होता जो 70 साल से हमारे साथ क्या किए। तो उन लोगों ने सिर्फ वोट लिया, है ना। सर आप भी तो भाजपा की तरह बात करेंगे 70 साल से क्या किया, 70 साल से क्या किया। 70 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप आज 5 साल 6 साल से यहाँ पे हैं। आपने अपने से क्या किया? MIM ने अपने से क्या किया यहाँ पे? आप लोग भी तो सरकार पे थोप रहे हैं कि सरकार हमारा नहीं है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम टैक्स जो देते हैं वो सरकार को देते हैं और हमें हमारा हक, हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से। हमारा ये हक है कि हम जो टैक्स भर रहे हैं, तो नालंदा के लोग भी टैक्स भर रहे हैं, पटना के लोग भी टैक्स भर रहे हैं, गया और छपरा के भी लोग टैक्स भर रहे हैं। उनके वहाँ पर वो विकास कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर विकास नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना हक मांग रहे हैं। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ अपने वहाँ से देंगे तो अपने तरफ से देंगे, वो पार्टी के जानिब से आपने नहीं देखा। 2017 में बाढ़ आई थी यहाँ पर, 2017 में कितना मदद किए थे वो। 2020 में जो कोरोना काल में उन्होंने करोड़ों रुपया का दवाई और किट ला के दिया। तो ये चीज तो वो अपने तरफ से दे रहे हैं और इंशाल्लाह देंगे, उम्मीद ये भी है। लेकिन हम जिनको टैक्स दे रहे हैं, जिनको टैक्स की पैसा दे रहे हैं, वहां तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, वहां अपना हक मांग रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो जाहिर सी बात है हक हम ही मांगेंगे। सर, सवाल ये है कि आपका कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो विधायक थे वो आपके पास नहीं रहे,
इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या? यहाँ के लोगों ने तो यही आशा किया था कि ओवैसी को हम दे रहे हैं। किसी ने आपके विधायक का चेहरा देख के वोट नहीं किया होगा, सभी ने ओवैसी को देख करके दिया। तो ओवैसी साहब ने क्या दिया सर? सवाल तो ये बनता सच्ची है ना। बात आपने बोली है कि अवैसी साहब को देखते हुए यहाँ के लोगों ने वोट दिया था। और इन अवैसी साहब मैं तो बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे जिस जिस तर्ज पर हैदराबाद में, जिस तर्ज पे, क्योंकि हम लोग का नारा यही था कि हैदराबाद के लोगों ने मजलिस को वहां पर कामयाब किया, मजलिस को मजबूत किया, तो सरकार को घुटने टेक करके वहां काम करना पड़ रहा है। इसी तरह से हम लोग सीमांचल, यही मोटिव था कि सीमांचल के लोग अगर जो अपने एक पार्टी को मजबूत करेंगे, यहाँ के जो नुमाइंदे चुन के वहां जाएंगे, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो सरकार को घुटना टेक करके हम लोग सिर्फ वोट, इससे पहले हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए थे, हमारी कोई पूछ नहीं थी। अब जब से यहाँ से 5 विधायक जीते गए, तो आप देखिए हर नेता सीमांचल दौड़ रहे हैं, भाजपा भी सीमांचल से आगाज कर रहे हैं, आरजेडी भी सीमांचल से आगाज कर रहे हैं, तो सीमांचल का महत्व तो कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो हम लोग पॉलिटिकली अवेयर कर रहे थे, ये नहीं कि खैरात किसी से मांग रहे थे। हम लोग यहाँ से मजबूत होकर जाएंगे पटना, दिल्ली, तो वहां से मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार, जो भी सरकारें होंगी, उनको मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ेगा। उनको लग चुका है कि अब सीमांचल के लोग बंधुआ मजदूर नहीं, अब सीमांचल के लोग जागरूकता हो चुकी है, और जागरूकता लाने वाला एमआईएम है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग बोले कि जागरूक किए लोगों को, जाहिर सी बात है। इसके अलावा क्या क्या चाह रहा है घर के अलावा कुछ और? आपने औरंगाबाद में हॉस्पिटल देने का काम किया। अच्छा, आपने आपके कई स्कूल, कई मदरसे, कई हॉस्पिटल हैदराबाद में। देखिए पार्टी को आने का, सर यहाँ पे पहले पूरा सुनिए, पार्टी को यहाँ पे आने का 8 साल हो गया सर। इन 8 साल के वक्फे में आपने पार्टी की तरफ से या फिर ओवैसी साहब ने अपने फंड से क्या दिए सीमांचल में? भाई वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही सवाल। असल रोना यही है कि आदमी को कहाँ मांगना चाहिए, कहाँ नहीं मांगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब स्कूल भी देंगे, अस्पताल भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर चीज का वक्त लगता है। जिनको आप 70 साल से वोट दे रहे हैं, वो एक सुई तक नहीं दिया, एक चावल का दाना तक नहीं दिया। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2015 के बाद में यहाँ पर गली गली घूम के लोगों का मदद किया, और 2020 में आकर के करोड़ों रुपए का दवाई और किट दिया। तो ये चीज नजर नहीं आ रहा आपको। आपने 70 साल से कांग्रेस को जिताया, आरजेडी को जिताया, जदयू को जिताया, इन लोगों ने अपने फंड से क्या दिया? वो तो हमारा टैक्स का पैसा लेके दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहा है। ये सवाल उठाइए ना भाई। सर 70 साल की बात करते हैं तो यही किशनगंज है जहाँ पे यहाँ के महागठबंधन के लोगों ने उस समय लड़ करके एएमयू लाने का काम किया था सर। एएमयू दरअसल महागठबंधन के लोगों ने नहीं, एएमयू अवामी तहरीक के जरिए मिला था। यही तो हम लोग, यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब तक अवाम बेदार नहीं हो जाएंगे तब तक कोई चीज देने वाले नहीं है। कोई महागठबंधन, इनका नियत साफ नहीं था। इनका नियत साफ होता कांग्रेस वालों का, तो आज एएमयू सेंटर इस तरह से हाल नहीं होता। कांग्रेस की ही सरकार थी, और अख्तर इमान साहब, मौलाना असराउल हक साहब की क़यादत में लड़े, अवाम बेदार हुए थे, अवाम लड़े, यहाँ के सरकार को घुटना टेकना पड़ा और एमयू देना पड़ा। यहाँ के कोई यहाँ का पॉलिटिकल बोल रहे हैं ना, जो कोई नहीं, अवामी तहरीक था, अवामी तहरीक के जरिए हमको मिला था एएमयू सेंटर। चलिए बात करते हैं पिछले विधानसभा का। पिछले विधानसभा सीमांचल के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ 5 विधायक एमआईएम का जीता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एमआईएम के लोगों ने ही, एमआईएम के जो सदर हैं, और सभी विधायकों का भी ये एक ही आरोप है कि एमआईएम के सदर की वजह से हम लोग एमआईएम छोड़ करके दूसरे पार्टी में गए हैं। अगर सर आप लोग 5 विधायक को नहीं रोक पाए, उम्मीद से जिताए थे सीमांचल लोगों ने कि एमआईएम जीतेगा तो कुछ करेगा, विधायक सबको नहीं रोक पाया, तो लोकसभा की बात कैसे कर सकते हैं आप लोग? देखिए, पार्टी में कई तरह के लोग आते हैं। एक पब्लिक की भलाई के लिए आते हैं, एक निजी स्वार्थ के लिए आते हैं। जो स्वार्थी थे वो चले गए, वो आए ही थे उसी मकसद से कि किसी तरह से एमएलए बन जाएंगे, भाग जाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ धोखा हुआ है, हम लोग पहचान नहीं पाए उस आदमी को, भाग गए, चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस सदर को बदनाम कर रहे हैं, उसी सदर साहब के एहसानों तले वो आज विधायक बने हैं। सदर साहब टिकट नहीं देते तो विधायक का ख्वाब भी देख सकते थे क्या? 5000 वोट लेके आए थे, 8000 वोट लेके आए थे, तो जाहिर सी बात है अब चले गए, बहाना बनाना ही है, बहाना बना के चले गए, कोई बात नहीं है। अवाम अख्तर इमान साहब के साथ है, अवाम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ है। हमने तो बताया आपको कि 2015 लड़े तो बहुत ज्यादा वोट नहीं लेके आए थे, 38,000 वोट सिर्फ कोचा धामन में ले आए, बाकी जगहों में अच्छी हालात नहीं थी हमारी। 2019 आते आते हम लोग 3 लाख वोट लेके आए, 2020 में आके रिजल्ट दिए। इंशाल्लाह 2024 में आपको एक ही सीट नहीं, सिर्फ किशनगंज नहीं, बिहार से 10 जगह हम लोग इंशाल्लाह जीत के जाएंगे, और 20 से ज्यादा सीटों पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं। सर मजबूती की बात करें तो 2019 में जो मजबूती थी, 2020 में जो संगठन की मजबूती थी, वो अब नहीं दिख रहा है आप लोगों का, क्योंकि उस समय कमरुद्दीन साहब थे, उस समय आपके जो संगठन के लोग बहुत मजबूत थे। अभी तो टूट रहे हैं लगभग लोग। पम्मी बेगम छूट गई आपसे तारा सौदा छूट गई आपसे, राशिद साहब भी लगभग छूटे हुए हैं आपसे, और बहुत सारे ऐसे साहब हैं जो बड़े बड़े नाम हैं उन लोगों के, वो लोग आप लोगों से छूटे हुए। आप लोग बोले आप फिर जीत जाइएगा, कैसे जीत जाएगा ऐसे? मैंने तो पहले ही कहा आपको कि कई लोग पार्टी में आएंगे और जाएंगे। पार्टी में जो
अवाम की भलाई के लिए आएंगे, जहाँ सीमांचल के हक और इंसाफ के बारे में सोचेंगे, वो एमआईएम में उनके लिए पक्की जगह है। जो लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए आते हैं, वो भाई वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। रहा सवाल राशिद साहब अभी बिहार के उनको सचिव बना दिया गया है। बिहार में वो मजबूती के साथ शुरू से जुड़े हैं, वो है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना सीमांचल के लिए, लोग हमारे साथ है। यहाँ आप एक चीज महसूस कीजिए, फेसबुक वगैरह देखते हैं कि अवाम परेशान है एमआईएम के संगठन को लेकर के। और मैं ऑन कैमरा आपको कैसे बताऊं कि हम लोग कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है। इंशाल्लाह हम लोग मजबूत है, आपको कह रहे हैं ना। संगठन, एक युवा संगठन प्रभारी के नाते कह रहा हूं कि मैं आपसे हर बात तो डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको पूरा यकीन के साथ कह रहा हूं कि हम लोग मजबूत हैं। कल भी मजबूत थे और ज्यादा मजबूत हुए हैं। जो लोग भाग गए हैं, भागने के बाद और हम लोग मजबूत हुए हैं, क्योंकि अवाम यहाँ का चाह रहा है कि अख्तर इमाम साहब जीते। यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि अख्तर इमाम साहब जीते, तो अवाम साथ है। 4 आदमी गए हैं, 4 वोट गया है, और इंशाल्लाह यहाँ जिन लोगों ने वोट दिया था वो तो हमारे साथ है ना भाई। कई लोगों को लेके भाग गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बेहतर अच्छे से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अच्छे से चुनाव जीतेंगे। कि जो यहाँ पर 2019 में जिस उम्मीद से जिनको जिताया था, वो उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया है। मैं समझता हूँ कि अब तक किशनगंज के इतिहास में कैसे ये कह सकते हैं सर? फिर वही बात, 2019 में पूरा का पूरा बिहार का लोकसभा सीट चले गया एनडीए में। एक सीट जो कि कांग्रेस बचा के लाया, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि वो उतर नहीं पाया, फिर लोगों का कहना है कि वही जीतेगा इस बार भी। किशनगंज की जनता जो है ना, जावेद साहब को देखे नहीं थे। अब मुझे लगता है कि साल में एक आध बार घूम जाते हैं तो लोग देखे हैं, लोग एक आध बार रूबरू हो चुके हैं तो उनको पहचान चुके हैं। 2019 में यहाँ के लोगों के साथ धोखा क्या हो गया कि लोग मतलब रह गए, मतलब दूर का धोल सुहाना होता है, तो लोग उनको नहीं पहचान पाए, नहीं देख पाए। अब लोगों ने जान लिया है कि ये आदमी आराम पसंद आदमी है, अच्छे इंसान है, नो डाउट, लेकिन वो आराम पसंद आदमी है। नोएडा में रहना पसंद करते हैं, वो एसी का हवा खाना पसंद करते हैं। उनको जमीन से कोई मतलब नहीं है, किशनगंज से कोई मतलब नहीं है। और मैं समझता हूँ किशनगंज के इतिहास में सबसे निकम्मा सांसद अब तक साबित हुए हैं ये। इनको यहाँ के लोगों से और यहाँ के किशनगंज के इलाके से कोई मतलब नहीं इनको कि यहाँ काम होना है नहीं होना है। वो आराम पसंद इंसान है। और यहाँ के लोग, एक सुरजापुरी में कहावत है कि काना का लाठी एक ही बार हरा है ना, तो बार बार यहाँ के लोग धोखा खाने वाले नहीं बात करते हैं लोकसभा की। अब लोकसभा में लोग कांग्रेस का यहाँ पे प्रधानमंत्री चाहते हैं, और आप लोग तो कभी जाएंगे नहीं कांग्रेस में, तो फिर मतलब कि कैसे आप लोग को भाई कांग्रेस के ही लोग को यहाँ पे वोट करेंगे ना? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपना एमपी चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे। दूसरी बात कि अब तक यहाँ के लोगों ने तो प्रधान सरकार ही बनाया ना, सरकार बनाया, सरकार गिराया, यही काम किया अब तक। तो अब तक भला होना था तो भला अब तो हो जाना था। सीमांचल हिंदुस्तान के किशनगंज सबसे निचले पायदान पे आता है। अगर सरकार बनाने से ही भला होता है तो अब तक किशनगंज तो मुझे तो सबसे अव्वल दर्जे में होना था। हम तो बोल तो रहे हैं कि हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम अपने सीमांचल के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जो हमारा नुमाइंदा ऐसे जीत के जाएगा, तो हमारा नुमाइंदा सबसे फहरिस्त में बैठेगा और सीमांचल की बात करेगा, किशनगंज की बात करेगा और लड़ाई लड़ेगा। ये नहीं कि पीछे बैठ के सोएंगे। ऐसे करने के लिए हम लोग नहीं बैठे। इससे पहले कई बार आप इतिहास उठा के देख सकते हैं लोकसभा का, कि किशनगंज से वही लोग ज्यादातर जीते जो सरकार में थे। सरकार बनाने से ही भलाई हो जाता है, तो किशनगंज सबसे पीछे क्यों है? मेरा ये जनता से सवाल है। अगर किशनगंज सबसे पीछे है तो इसका मतलब है कि सरकार बनाने से किशनगंज का भला होने वाला नहीं है। एक अच्छा रहनुमा बनाने से किशनगंज का भला होगा। सर, आप अच्छे रहनुमा की बात करते हैं। आपके अमोड़ में भी आपके विधायक हैं एमआईएम के, सदर साहब जो हैं आपके प्रदेश के, वो एक अच्छे विधायक है, अच्छे बोलते भी हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि बोलने से क्या होता है और बोलने से हुआ क्या अब तक? अच्छा, अमोर 2020 वाला अमोर और अभी वाला अमोर, 2020 का अमोर उजड़ा हुआ अमोर, बिखरा हुआ अमोर, अभी अमोर में सैकड़ों सड़क प्रगति पे है। अभी 70 से ज्यादा पुलों का काम हो रहा है वहां पर। तो भाई अब जो बोल रहे हैं कि बोलने से क्या होता है, तो आपको क्या असेंबली फिर किस लिए बनाए हैं? नया सांसद भवन किस लिए बनाए हैं? वहां सोने के लिए बना है कि वहां बोलने के लिए बना है? जो लोग ये कह रहे हैं दरअसल वो गूंगे हैं, उनको बोलना नहीं आता है, उनको बोलने की सलाहियत नहीं है। वो अवाम की भलाई नहीं चाहते हैं, वो चमचागिरी करना चाहते हैं पार्टियों में, पार्टियों का तलवार चाट के टिकट हासिल करना चाहता है। अरे हमारा नेता तो वहां जाके आवाज बुलंद करता है ना, कि क्या अपने लिए बुलंद करता है? अपने लिए दहेज मांगता है? सीमांचल के हक के लिए मांगता है, सीमांचल के इंसाफ के लिए मांगता है। सीमांचल में एमयू कैसे बने इसके लिए आवाज उठाते हैं, सीमांचल में नदियों में पुल कैसे बने इसके लिए आवाज उठाते हैं। तो असेंबली और जो संसद भवन वो किस लिए है? बोलने के लिए है। तो जो लोग इस तरह के बात बोलने से कुछ नहीं होता है, तो उनको अपने घर में झांकना चाहिए कि बोलने से क्या क्या होता है। सर, एमआईएम के पूर्व विधायक और राजद के वर्तमान विधायक कौशल अमनकी जो है, उनका कहना यह है कि हम जब उनसे पूछा गया कि आप पार्टी क्यों छोड़े, तो उन्होंने कहा कि मैंने राजद में गया और राजद में मैं इस बार 100 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने तटबंध का काम किया। वहीं पे आपके जो अमोर के विधायक है सिर्फ 2 करोड़ का काम किया है। तो पार्टी आप बोल रहे कि वो छोड़ करके गए तो उसको नुकसान कैसे हुआ? अच्छा, उस साहब को है ना जानकारी का अभाव है। 102 करोड़ कहाँ काम किए, कहाँ किए हैं बताया जरा।
कहने की बात है ना। वो देखिए जानकारी का अभाव है उनको। सरकार में आप चले गए हैं तो आप आपके जो नेता तेजस्वी जी थे वो आए थे चुनाव के, उन्होंने कहा था कि सीमांचल में विकास आयोग का गठन करेंगे, क्यों नहीं हुआ अब तक? आप तो गए हैं ना, काम करके दिखाए ना। मैं तो इन सबसे गुजारिश करूंगा कि भाई एमआईएम का रोना मत रोइए। एमआईएम का आप रोना रो करके आप जीत गए। एमआईएम का रोना रोने से काम चलने वाला नहीं है, आप काम करके दिखाइए। और मैं समझता हूं कि ये लोग नहीं काम कर सकते हैं, है ना। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, बन गए हैं वो, है ना, उसी में खुश है। वो नहीं कर सकते काम। काम का अगर 102 करोड़ का काम किए हैं तो करके गिनती बताए ना। वो अब कहने से हो जाए 102 कहाँ का 102 का काम। और अमोर में इससे पहले अमोर से इससे पहले इतना बार का काम नहीं होता था। जब से अब्दुल साहब गए वहां जाके बोले, बात रखे, पूरा हिंदुस्तान आज अमोर को जानने लगे हैं। क्यों? कि अमोर की बदहाली को आपको जब तक आप अपनी समस्या में नहीं बताऊंगा सामने वालों को, तो कैसे सामने वाले जानेंगे कि हमारी परेशानी क्या है। तो अमोर के बारे में जो 36 साल से जीते हुए थे उन्होंने कभी बताया नहीं, वो शर्म महसूस कर रहे थे। अख्तर साहब ने वहां के बारे में बताया कि ये वहां पर इशूज है, तो उन इशूज पर आप देखिए ना, 200 करोड़ का पुल पास हो गया। तो क्या वो एक दिन में हो गया? क्या वो लड़ाई लड़ना पड़ा ना, लड़ाई लड़े, प्रेशर पुल हुआ, असदुद्दीन अवीसी साहब उतरे पानी में और 200 करोड़ का पुल देना पड़ा उनको। का क्या मिशन है आप लोग? जीतेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ किशनगंज नहीं, लोकसभा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये तो हमारी एकदम सेफ सीट है, ये तो जीतेंगे ही। और आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा कि 20 सीट हम लोग लड़ने जा रहे हैं पूरे बिहार में, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपके साथ ही संतोष चौधरी का कल एक वीडियो देखा मैंने, उनका कहना है कि अख्तर साहब और मास्टर साहब एक हो जाए। उनका ये निजी आपका क्या राय है इसमें? उनका ये निजी वो है, सोच है। पार्टी का दरवाजा हमारा खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ, कोई भी पार्टी में आ सकते हैं। यहाँ पर लोगों का भलाई करने के लिए आए, निजी स्वार्थ ना हो, लोग आ सकते हैं पार्टी में। पार्टी का दरवाजा हमारा खुला हुआ है, उसमें क्या है? कोई भी आए, कोई भी रहे, कोई पार्टी के लिए, पार्टी का झंडा लेके मेहनत करे और लोगों का काम करे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ वाशिश साहब थे, इन्होंने अपनी बातों को रखा आप लोगों तक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।